जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस 14 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे का पूरा सॉल्यूशन के साथ है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार सामाजिक विज्ञान में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड इस पेज पर दिया गया बच्चों निर्देश और जो इसके क्वेश्चन दिए गए बच्चों नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा इसका राइट, एशिया महाद्वीप का। सेकंड क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? इसका आंसर करना बच्चों हमें ऑप्शन नंबर आ, गंगा यमुना। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1914 से 1918। चौथा क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा प्रश्न है, भूमि मापने की इकाई है? ऑप्शन नंबर द करेंगे इसका हेक्टेयर। और छठवां क्वेश्चन बच्चों, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1943। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना फटाफट सोल्यूशन तैयार करते चलेंगे। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है? तो पहले का आंसर करना है सांगपो। दूसरा है, कार्ल मार्क्स ने डास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता बढ़ाता है। चौथा प्रश्न, पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था। पांचवा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। छठवां क्वेश्चन, मतदान करने वाले को मतदाता कहा जाता है? तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा जो रिक्त स्थानों की पूर्ति थी वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहले नंबर देखिए महानदी, इसका आंसर करेंगे छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है ड्यूमा, रूस की संसद को कहा जाता है। तीसरा है बच्चों, देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है। चौथा है, निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन। अगला देखिए, छठवां करना है, चुनाव आयोग का कार्यकाल। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 वर्ष का होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो जाता है सही जोड़ी। तो अपना आप लोग इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना फटाफट सॉल्यूशन तैयार करते चलेंगे। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन, शीतलहर क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफी गिरावट होती है जिससे सर्दी बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसे शीतलहर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका आंसर लिखेंगे, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन, युंग फोक क्या था? इसका आंसर लिखेंगे, नात्सी युवा संगठन था। चौथा प्रश्न, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के। पांचवा प्रश्न, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण बिक्री है। छठवां क्वेश्चन है, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को बीपीएल कार्ड प्रदान किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला देखिए दूसरा प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों असत्य। तीसरा प्रश्न है, भारत की जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में होती है। तो इसका आंसर बच्चों आपको कर लेना है असत्य। चौथा प्रश्न है, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था। यह हो जाएगा सत्य। पांचवा क्वेश्चन, मक्का एक व्यापारिक फसल है। इसका आंसर करेंगे सत्य। और छठवां है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। यह हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी हो जाता है अपना कंप्लीट। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां हो जाएगा असत्य। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अतिलघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। छठवां प्रश्न है, भारत के 3 और विस्तृत जलाशयों के नाम लिखिए।
तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 6 सबसे पहले, भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 7। पहला हो जाएगा मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है। दूसरा पॉइंट, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। आप लोग इसका अथवा भी कर सकते हैं। नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों मैंग्रोव वन की विशेषताएं निम्न है। पहला, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ और झाड़ियां होती हैं। दूसरा, मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। इसका आंसर लिखेंगे जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 है, खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 11, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। इसे ही खूनी रविवार की घटना कहा गया। प्रश्न 12 देखिए, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 13, वयस्क मताधिकार क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, सभी नागरिकों को जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा या धर्म, प्रजाति आदि परिस्थिति के बावजूद वोट देने का अधिकार प्राप्त है, उसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 भी अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी, इसे धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। प्रश्न 15 देखिए, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इसका आंसर, जब एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका लिखिए। तो यहाँ पे लिख देना हमें, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है, बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 19 है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 19 का आंसर, ऐसी जमीन जिसमें ना कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना था, उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी और जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। ये क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। इसका अथवा है, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 का अथवा, प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताएं। पहला हो जाएगा, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 20 का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे मालवा का पठार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा चिल्का झील, चौथा कंचनजंगा।
अथवा इसका भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। छोटा नागपुर का पठार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सतलुज नदी, भारतीय मरुस्थल। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। प्रश्न 22 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 22। सबसे पहले आपको लिखना है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 भी अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं। तो ये रहा बच्चों 23 का आंसर लिखना है, भारत में निर्धनता के निम्न कारण हैं। पहला हो जाएगा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा पॉइंट पूंजी निर्माण का अभाव, तीसरा पॉइंट बेरोजगारी, चौथा लिखना है कीमत स्तर में वृद्धि। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 भी हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली क्वेश्चन पेपर हो जाता है कंप्लीट। फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों इसका सॉल्यूशन बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।